जिस समय तुलसीदास जी महाराज विराजमान थे उस समय मुस्लिम साम्राज्य था, अकबर का साम्राज्य तो था ही, और जहांगीर के राज्यकाल में तुलसीदास जी महाराज ने महाप्रयाण किया है। जहांगीर के राज्यकाल तक, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के राज्यकाल तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे हैं। जहांगीर के राज्यकाल के पश्चात आपने भगवत धाम प्रयाण किया है। तो उस समय जो मुगल काल था, उस मुगल काल के कारण देश में धर्म की स्थिति बड़ी दयनीय थी, शोचनीय थी। तो हनुमान जी का विशेष स्तवन करके, हनुमान जी के दिव्य गुणों का वर्णन करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हतोत्साहित हो रहे भारतीय आस्तिक समाज में वीर रस भरना चाहते थे। अरे इस मुगल साम्राज्य से त्रस्त तुम क्यों हो रहे हो? उन हनुमान जी का आश्रय क्यों नहीं लेते हो जो हनुमान जी राहु, रवि, शक्र, वज्र सबके गर्व का गलन करने वाले हैं। अब देखो, आसुरी शक्ति हो या दैवी शक्ति हो या अस्त्र शस्त्रों की शक्ति हो, हनुमान जी की शक्ति के आगे किसी की शक्ति चलने वाली नहीं है। और वे हनुमान जी शरणागत के भयहरण करने वाले हैं और पूरे भुवन के भरता हैं। माने कहने का आशय ये है कि श्री तुलसीदास जी महाराज हनुमत उपासना के माध्यम से इस देश को पुनः मुगलों के चंगुल से मुक्त करा के और पूर्ण सनातन हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये ध्वनि इस पंक्तियों से, इन पंक्तियों से आ रही है। आज भी इसकी महती आवश्यकता है। हमारी अत्यंत विनम्र प्रार्थना है, धर्म साम्राज्य की स्थापना, सनातन हिंदू साम्राज्य की स्थापना वो कौन करेगा? यदि हम प्रजा से आशा लगावें तो आशा लगाना व्यर्थ है, क्योंकि वोट पड़ते नहीं हैं, वोट बिकते हैं। अशुद्ध वस्तु खिला पिला के, रुपया पैसा कपड़ा बांट करके, गंदी चीज पिला करके वोट खरीद लिए जाते हैं। अब आप विचार करो, जो ऐसी हल्की चीजों पर जो बिक गए, क्या वे कभी राष्ट्रहित का चिंतन कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं? और ऐसे लोगों के द्वारा जिनको चुना जा रहा है, क्या उनके द्वारा भारत के सनातन सिद्धांत के अनुरूप भारतीय शासन व्यवस्था स्थापित होगी? क्या इसकी संभावना आपको कहीं दिखाई पड़ती है? शास्त्री जी, बड़े ध्यान देने की बात है। ये साम्राज्य की स्थापना, सनातन वैदिक साम्राज्य की स्थापना जब भी इस देश में होगी तो वह भगवान व्यास की पवित्र पीठ के ही माध्यम से होगी, व्यासपीठ के माध्यम से होगी। पर व्यासपीठ के माध्यम से तब होगी जब भारतवर्ष के सभी व्यास महानुभाव हमारी वैदिक शास्त्रीय परंपराओं का अत्यंत आदर करते हुए, स्वयं मर्यादित जीवन जीते हुए और सारे राष्ट्र को, सारे समाज को सत्य, सदाचार और धर्म के प्रति निष्ठावान रहने का संदेश अपने व्यवहार और अपने आचरण से देंगे, तो ही इस देश में वैदिक सनातन संस्कृति मूलक सुशासन की स्थापना संभव है। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। अब क्या है समस्या? आप लोग ऐसा नहीं समझना कि कोई प्रकरण चल रहा है उसके लिए मैं ऐसा बोला हूं, मैं नहीं। इन सब से हम कोसों दूर हैं, इसलिए हम दूर हैं। हम मुंह में आ गई तो कह देते हैं, इसलिए हम दूर हैं कि
जो लोग विरोध करते हैं, प्रायः, सबकी नहीं कहते हम, प्रायः जो लोग विरोध करते हैं उनमें स्वयं में भी वह धर्म की मर्यादा, सदाचार की मर्यादा प्रायः देखी नहीं जाती है। मैं संध्योपासन न करूं, मैं गायत्री जप न करूं और श्री राजेश कृष्ण जी को फटकारूं, तो क्या यह उचित है? हम तो संध्योपासन करें नहीं और हम आपको प्रेरणा दें या आपको थोड़ा कठोर वाणी का प्रयोग करें कुछ आयु में बड़े होने के कारण, तो क्या यह उचित है? आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप निकट रहेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि महाराज इतने व्यस्त रहते हुए भी अपने दोनों काल की संध्या नियम से करते हैं, जब करते हैं तो हम भी उनके पास रहते, हमको भी करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी का जो ड्राइवर है उसको कहा नहीं मैंने कि तुम जनेऊ पहनो, तुम संध्या करो, लेकिन केवल साथ रहने का प्रभाव ऐसा उस ब्रजवासी बालक पर हुआ। तो ऋषिकेश में बोला महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जनेऊ करवा लूँ। वहाँ गीता भवन में यज्ञोपवीत मन के भाई जनेऊ करा कैसे, घूमने तो नहीं है, तुम ठाकुर हो, जनेऊ तो पहन सकते हो, पर जनेऊ करके फिर संध्या गायत्री वहाँ सब करूँगा, आप सिखा देना। लोग सोचते थे कि इसके जीवन में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन वो नियम भी करता है, भजन भी करता है, संध्योपासन भी करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों का भी सबको भद्र करवा के उनका भी जनेऊ करवा दिया। वो छोटे बच्चे भी संध्या करते हैं। ये क्या प्रवचन का प्रभाव है? ये प्रवचन का प्रभाव नहीं है, ये इसका प्रभाव को निकट रह के देखता है, सब साधुओं को नियम करते हुए देखता है, तो उसके मन में भी, आखिर मनुष्य तो है कि नहीं, उसके मन में भी प्रेरणा जगी कि हमें भी नियम करना चाहिए। यही जीवन वस्तुतः जीवन है। तो हम प्रार्थना ये कर रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का समादर और वर्णाश्रम व्यवस्था में निष्ठा व्यास महानुभावों को स्वयं स्वीकार करनी पड़ेगी। शास्त्रीय नियंत्रित जीवन जीना पड़ेगा, तब कहीं राष्ट्र में सनातन संस्कृति मूलक सुशासन की स्थापना संभव हो सकेगी। अन्यथा बातें करते रहो। विरोध करने वाले लोग क्या स्वयं उतने मर्यादित या उतने व्यवस्थित हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।